जय हिंद, नमस्कार। मैं सुचित कुमार, आप देख रहे हैं सच्चाई आज तक। इस वक्त हम मौजूद हैं चानन प्रखंड के कुंदर गांव में। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे जो है एक सर्वेक्षण ऑफिस में है, जहाँ पे कि हमारे साथ जो है बहुत सारे अमीन साहब जुड़ चुके हैं। तो आज जानकारी लेते हैं कि इनके माध्यम से जो भी हमारे चानन क्षेत्र के किसान हैं, जिनका भी कोई कागज में कोई पेंडिंग है, वो सारा जानकारी जो है हम सर के माध्यम से लेंगे। क्या इनका कहना है इसमें, सर थोड़ा सा नाम बता देंगे। मेरा नाम वरुण कुमार है और मैं विशेष सूचना लिपिक के पद पे कार्यरत हूँ। तो सब किसानों के लिए सर क्या आप जानकारी देना चाहेंगे सर? ये खानापुरिया कार्य फिलहाल चानन 1 के अंतर्गत आ रहे मौजों में चल रहा है और रैयतों से अनुरोध है कि खानापुरी क्या होता है सर, थोड़ा सा वो बता देंगे सर। किश्तवाड़ में नया खिसरा मिलता है, उस नया खिसरा में नाम को डालना खानापुरिया कार्य में ऐसा होता है। और रैयतों के नाम साथ में उनमें आधार नंबर और एड्रेस वगैरह जो भी डाटा है उसके साथ अपडेट किया जाता है नए खिसरा में। सर जिनका भी अभी किसान का कागज अभी पेंडिंग है सर, जिनका कि सर्वेक्षण आप लोग कर लिए हैं लेकिन फिर भी उनका कागज में पेंडिंग है, तो वैसे लोगों को सर वो जागृत भी नहीं है सर, तो वैसे लोगों को कागज सर कैसे कंप्लीट होगा सर? उनको संबंधित अमीन से बात करनी चाहिए और अपने कागज और डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित होकर वो अपने अमीन को सामने उपस्थित करें और वो अमीन रेस्ट काम कर देंगे। तो खानापुरी का जो है ये कब से सर शुरू होने जा रहा है सर? तारीख थोड़ा डेट बता दीजिएगा। 6 फरवरी 2023 से कुंदर में चालू है और इनफैक्ट चानन 1 के समस्त मौजों में चालू है ये। तो रैयतों से अनुरोध है कि वो अपने संबंधित अमीन से बात करें और कार्य को आगे बढ़ाएं। उसमें खानापुरी में सर जो भी मैंने जिनका भी पेंडिंग कागज है वो कागज जो है यहाँ पे लेके उनको आना पड़ेगा? जी हाँ, जैसे खतियान हो गया, केवाला हो गया, आधार नंबर और साथ में आपका रसीद और नो डाउट और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके। जी जी। इसे मान लीजिए कि उनका सर सर्वे कर लिया गया है अमीन के द्वारा, सर जमीन पे सर्वे हो गया है और उनका फिर भी कागज पेंडिंग है, वहाँ पे कागज जो नहीं देखा गया था, तो उसी का कागज जो है सर खानापुरी के तहत में वो आता है, उनका वहीं पे कागज चेक होगा, ये है ना खाना सर? जी हाँ। आपको जिनका की विवाद चल रहा है जमीन के संबंधित की मेरा भी कागज है उनका भी कागज है, तो ये संबंधित जो है खानापुरी के तहत उनका जो है जांच होगा कागज में। ऑफकोर्स। तो साथ में देख सकते हैं कि अभी जो है हम लोग कुंदर में है और ये ऑफिस का क्या नाम है सर? पंचायत सरकार भवन कुंदर। पंचायत सरकार भवन हम लोग कुंदर में हैं और हमारे साथ में तमाम यहाँ पे जो है अमीन साहब हैं, तो और जानकारी हम लेने का कोशिश करते हैं। हमारे साथ में है सर, थोड़ा सा क्या नाम है सर, थोड़ा नाम बता देंगे। मेरा नाम मोहम्मद शोएब आलम हुआ और मैं इटौन का विशेष सर्वेक्षण अमीन हूँ। जी। एक्चुअली सर्वे कार्य जो है पूर्ण रूप से देखा जाए तो इसमें रैयतों की भागीदारी के बिना कर पाना बहुत मुश्किल कार्य है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सर्वे कार्य चल रहा है इसमें हर एक स्टेप में रैयतों की भागीदारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग मैप के अनुसार खेत पे उतरते हैं, उनके क्षेत्र पे उतरते हैं, तो जिस तरह से नक्शा है और जिस तरह से वो अपना खेत जोत रहे हैं उसमें क्या होती है कि और जिस तरह से उनके पास जो पेपर उपलब्ध होती है उसमें कई सारी भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि खेत में जोताई जो उनके कब्जे में है वो 18 डिसमिल का है और उनके पास जो पेपर है मात्र 14 डिसमिल है। यह होता है कि उनके पास पेपर 20 डिसमिल का है और वो जोत कम ही रहे, 18 डिसमिल ही जोत रहे हैं। तो हालांकि डीएम सर के द्वारा पहले भी इनको घोषणा किया जा चुका था और अमीन के द्वारा भी गाँव में घूमकर बताया जाता है कि अपने जो आड़ में सोझा कर ले। हालांकि सोझा नहीं कर पाए हैं, उसके बावजूद क्या होती है कि सवार में हम लोग हर क्षेत्र पे गए थे। उसके बाद का जो प्रक्रम है, जो स्टेप है, वो है खानापुरी। खानापुरी में क्या होती है कि रैयत जो होते हैं अपने सारे दस्तावेज लेकर अपने संबंधित जमीन जो भी है उसके संबंधित अपना दस्तावेज लेकर आते हैं। जैसे कि दस्तावेज में खतियान होता है, केवाला होता है, उसके साथ रसीद होता है, बंटवारा नामा होता है, ये सब वंशावली वगैरह लेकर आना होता है। और जो संबंधित उस क्षेत्र के अमीन हुए उनसे चाहिए कि मिलकर अपने सारा दस्तावेज को पूरी तरह से सही करवा लें और अपना सर्वेक्षण कार्य में करवा लेना जरूरी है, क्योंकि ये क्या होगी कि यही चीज आगे जाकर खतियान बन जाएगी और ये जो हमारा मानचित्र बन रहा है ये हमारा रनिंग मानचित्र बनेगा, जिससे क्या होगा हर चीज डिजिटल हो जाएगी और जिससे बाद में क्या होगा रैयत को आसानी ये होगी कि अपने घर बैठे भी अपना लगान का भुगतान कर सकते हैं, अपने जमीन का नक्शा देख सकते हैं, हर तरह से सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और यदि ये नहीं कर पाते हैं तो उनकी जो जमीन जिस तरह से है उसमें बहुत तरह की त्रुटियां आने का चांसेस रहता है, क्योंकि जब तक रैयत वहां पे नहीं हो, उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो, तब तक कुछ कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर आप तो जानते होंगे सर कि अभी भी हम लोग के किसान में ऐसे भी किसान है जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है सर, वो
जमीन संबंधित कागज संबंधित उनको कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ वो अपने जमीन पे खड़ा हो जाते हैं, सर बता देते हैं ये मेरा जमीन है। और वैसे लोगों को कागज भी नहीं है, कागज हेरा गया है सर, तो वैसे लोगों को सर खानापुरी में किस तरीके से कागज को चेक किया जाएगा सर? ऐसे लोगों को संबंधित जमीन देखना होगा, किस तरह का जमीन है, अगर रेती जमीन है या खतियानी जमीन है, तो उनको बताया जाएगा कि हाँ किस तरह की जमीन है और वो किस तरह से उनके ऊपर दाखिल कब्जा है या उनके ऊपर किस तरह से वो संबंधित उनसे हो उस जमीन से। तो इससे रिलेटेड उनकी सारी जानकारी उनको दी जाती है। यदि मान लेते हैं कि उनकी जमीन जो है जिस प्लॉट पे है वो जो बता रहे हैं कि ये मेरी जमीन में है, अगर यदि वो खतियानी होती है तो उनको कहा जाता है कि ये खतियानी आपकी है, तो खतियानी के अनुसार अपना वंशज बनवा लीजिए और उसके अनुसार अपना बंटवारा शेड्यूल बनवा लीजिए। हालांकि अब जो बिहार सरकार के एक नियम भी है जिसमें पारिवारिक बंटवारा बनता है और स्टाम्प पेपर पे पारिवारिक बंटवारा बनवाते हुए और ये नया जमाबंदी कायम किया जाता है, जिससे क्या होती है कि जो वर्तमान में दखलकार हैं उनके नाम से जमाबंदी भी शुरू हो जाती है और उनके नाम से नया खाता दर्ज हो जाता है। अच्छा सर, जो भी हरिजन क्षेत्र के लोग हैं सर, वो हरिजन का जमीन है वो उन पे उनका कोई कब्जा नहीं है सर, और उन्हीं के नाम से खतियान है, और कोई दूसरे किसान ने उनको कब्जा कर रखा है, तो उनको भी खानापुरी में आना जरूरी है कि जो जमीन को जोत रहे हैं उनको आना जरूरी है सर? देखिए दोनों को आना जरूरी है कि चूंकि वो जोत रहे हैं तो किस आधार पे जोत रहे हैं। जी जी। अगर वो कोई दस्तावेज उपलब्ध करवा पाते हैं तो ठीक है, क्योंकि अगर वो जो जमीन जोत रहे हैं तो उनके पास तो कोई ना कोई आधार होना चाहिए कि किस आधार पे जमीन जोत रहे हैं। अगर नहीं है तो हमारे ऊपर के पदाधिकारी पे डिपेंड करता है। कितने तारीख से सर चालू होगा तमाम पूरा चानन क्षेत्र के लिए है खानापुरी? चानन क्षेत्र के देखा जाए तो करीब मैक्सिमम मौजा में खानापुरी कार्य चल रहा है और कुछ मौजा जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि भट्टा थाना नंबर 44 है और महेशपुर है और हमारा इटौन इंग्लिश है, तो ये सभी खानापुरी कार्य पूर्व में ही समाप्त हो चुका है। कई लोगों का रैयत लोगों का भागीदारी भी रहा है, जो लोग खरीद भी गए थे। हालांकि वो लोगों ने जहाँ भी किया अपना सर्वे कार्य अच्छे से करवाए हैं और लोग जो है अपना उसमें भागीदारी अपना सुनिश्चित करवाते हुए अपने खतियान को अच्छी तरह से बनवाए हैं। तो साथियों देख सकते हैं कि आज जो हम सर से जानकारी ले रहे हैं खानापुरी के बारे में कि खानापुरी क्या होता है, और हमारे साथ में एक सर हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सर थोड़ा सा नाम बता देंगे? मेरा नाम मेहताब आलम हुआ, मैं मौजा 54 बीघा और मोहलिया का विशेष सर्वेक्षण अमीन हूँ। तो खानापुरी के बारे में सर थोड़ा सा बता दीजिए ताकि हम किसान को इस वीडियो के माध्यम से सर संदेश दे सके। सर खानापुरी का कार्य बेसिकली जब तक रैयतों की भागीदारी नहीं होगी खानापुरी कार्य में, हम उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली खानापुरी का कार्य क्या है कि खानापुरी के कार्य में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। जैसे जो प्लॉटिंग हुआ, जो किस्तवार हुआ, जो नया नंबरिंग पड़ा, जो हम प्लॉट पे जब गए नया नंबरिंग दिए, तो अब जैसे मान लीजिए आपने नया नंबर बताया ये प्लॉट मेरा है, तो उस प्लॉट का आप जब तक साक्ष्य उपस्थित नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ये जमीन वाकई में आपका है। तो खानापुरी का कार्य में आपको साक्ष्य उपस्थित करना है, उस साक्ष्य को हम वेरीफाई करेंगे। आपका केवाला हो गया, रसीद हो गया, आधार कार्ड हो गया, वंशावली हो गया, खतियानी है अगर है तो खतियान हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको उपस्थित करनी है, वो सारी चीजें हम मिलाएंगे, वेरीफाई करेंगे और उसको याददाश्त पंजी में हम मेंशन करेंगे। मेंशन करके हम अपने वरीय पदाधिकारी को वो फाइल हम सबमिट करते हैं। फिर वो उस पर आदेश देते हैं कि हाँ ये खाता अगर सब कुछ सही है तो उनके नाम से दर्ज किया जाए, और अगर सही नहीं है तो फिर वो जैसा आदेश देंगे उसके हिसाब से फिर आगे का कार्य होगा। कितने तारीख से सर चालू होगा पूरा चानन के लिए? सर पूरे चानन के लिए करीब करीब आपका सारे मौजों में काम चल रहा है, किसी मौजा में थोड़ा आगे या पीछे, लेकिन सारे मौजा में करीब करीब कुछ ना कुछ काम चल रहा है। जैसे कि मोहलिया में किस्तवार खत्म हो चुका है, ठीक है, उसमें वहाँ खानापुरी शुरू होने वाला है। अब मान लीजिए कि 1 हफ्ता या 10 दिन में या 15 दिन में आप वहाँ का काम शुरू हो जाएगा। जैसे 54 बीघा वहाँ का किस्तवार खानापुरी समाप्त हो चुका है। इटौन इंग्लिश अव्वल और 2 वहाँ का खानापुरी तक समाप्त हो चुका है। इनफैक्ट वहाँ से कहीं आगे काम बढ़ चुका है, प्रपत्र 12-13 तक काम जा चुका है, ठीक है। इटौन मेन मौजा है थाना नंबर 57, वहाँ का खानापुरी कार्य चल रहा है। वहाँ का भी आपका साक्ष्य वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे मौजे हैं, जैसे मननपुर हो गया, वहाँ का भी खानापुरी कार्य चल रहा है। बसुआचक हो गया, वहाँ का भी चल रहा है, वहाँ समाप्त हो चुका है। स्थल का नाम बता दीजिए सर जहाँ पे कि खानापुरी का जो कार्यक्रम किया जाएगा, सभी किसानों को हम सूचित कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए हर गांव में जैसे हम लोगों का क्या है, हम लोगों को एक्चुअली क्या है कि शिविर में बैठना है, लेकिन शिविर में आने की मतलब सुविधा ना होने के कारण हम लोग गांव में भी जाते हैं, गांव में बैठते हैं, कहीं एक स्थान पे कहीं शिविर लगाते हैं। जैसे
मतलब कोई सरकारी भवन हो गई, उसमें हम लोग बैठेंगे, वहां शिविर लगेगा, हम महीने दिन या 15 महीने दिन 2 महीने हम वहां पे बैठेंगे, वहां पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर दी जाएगी, वहां पे आप लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट लेके आए और वहीं पे वेरिफिकेशन करवाएं। तो घर पे ही होगा सर कि यहाँ पे आना देखिए, पड़ेगा? आपके घर पे नहीं जाया जाएगा, मतलब आपके सर- गांव में जो सरकारी भवन होगा वहां बैठा जाएगा, घर घर जाना संभव नहीं तो है। यहाँ पे मैंने कुंदर में आने की कोई जरूरत नहीं है? कुंदर देखिए, अगर किन्हीं को ऑब्जेक्शन है तो कुंदर भी वो आ सकते हैं, कोई ऐसी समस्या है। लेकिन अगर आपके गांव हम जा रहे हैं तो फिर आपको कुंदर आने की क्या जरूरत है? कितने डेट बता दीजिए सर, कितने तारीख से चालू? देखिए, एग्जैक्ट डेट किसी गांव के लिए दे पाना ये संभव नहीं है, क्योंकि कार्य लगातार चल रहा है। अच्छा। कहीं ज्यादा कहीं कम, 2 दिन 4 दिन आगे पीछे वो हो सकती है। तो एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते। ये कह सकते हैं कि हाँ, खानापुरी का कार्य बहुत जल्द प्रारंभ होगी। ऐसा अभी 54 बीघा चल रहा है, उसको खत्म करते ही हम महुलिया में एंट्री करेंगे, तो ये हम कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे जिनके पास भी जो भी किसान हैं और जो जिनके की भी जमीन में कोई भी समस्या है, कागज नहीं है, कागज मिल नहीं रहा है, तो वैसे लोग जो है अपना कागज को सुरक्षित रखें और खोज के, और सारा जो भी जिनके साथ जो भी समस्या है, जिनका जमीन का जो भी पेपर है, जिनका जो भी समस्या हो रहा है, वो समस्या को जल्दी सोल्व करवा लें, क्योंकि यहाँ पे जो है खानापुरी का कार्यक्रम यहाँ पे बहुत जल्दी से शुरू होने जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संदेश देना चाह रहे हैं, और जो भी आगे होगा हम संदेश देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।